हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस का कंप्लीट लेसन प्लान के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि उसमें डायरेक्ट विशिष्ट उद्देश्य के साथ जो है था, लेकिन इसमें जो है सामान्य उद्देश्य भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा कि आप हिंदी या फिर गणित या फिर जो है कोई भी विषय का लेसन प्लान में विद्यालय का नाम वैसे ही रहेगा जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप या लेसन प्लान कर रहे हैं। दूसरा है कक्षा, आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है। इसके बाद विषय इसमें आप लिख देंगे जो भी विषय है, लेकिन ये भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है तो यहाँ आप लिख दीजिएगा। कालांश प्रथम है, द्वितीय है, समय अवधि कितने मिनट का है, 35, 40, 45 जो भी है। प्रकरण, जो प्रकरण होगा वो आप लिख देंगे, हम किस डेट को आप पढ़ा रहे हैं वो लिख देंगे। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य इसमें दिया गया है। अब सामान्य उद्देश्य में क्या है, जो विषय से है उसी विषय के बारे में दिया गया है। जैसे फिजिकल साइंस के बारे में है तो वही है विज्ञान की दैनिक उपयोगिता को समझना। इसका उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के द्वारा संस्कृत का ज्ञान कराना, आधुनिक ज्ञान कराना। विज्ञान शिक्षण के द्वारा हम बच्चों में आधुनिक ज्ञान कराएंगे कि किस प्रकार से विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। निरीक्षण पहला है, इसके बाद तर्क तथा प्रयोगात्मक शक्ति का विकास करना। शक्ति को आप किस प्रकार से अपने प्रयोग के द्वारा जो है प्रयोग में ला सकते हैं उसका विकास करना। इसका भौतिक विज्ञान शिक्षण के द्वारा भौतिक जगत तथा उसमें होने वाली क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये भौतिक विज्ञान से था, इसलिए भौतिक विज्ञान के बारे में सामान्य जो है उद्देश्य था। विशिष्ट उद्देश्य में वही होगा ज्ञानात्मक। छात्र ऊष्मा प्राप्ति के विभिन्न क्या है साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद है अवबोधात्मक, वही है ऊष्मा प्राप्ति के विभिन्न साधनों में भेद करने की क्षमता विकास कर सकेंगे कि ऊष्मा कितने प्रकार से होते हैं, किस किस प्रकार के ऊष्मा को कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। अब क्या है अभिरुच्यात्मक, अभिरुचि से संबंधित है। छात्र जो है कि विज्ञान के प्रति या ऊष्मा के प्रति या उस प्रकरण के प्रति जो है उसमें रुचि उत्पन्न कर सकेंगे या रुचि ले सकेंगे। इसके बाद क्या है अभिवृत्त्यात्मक, अभिवृत्तियों का विकास, ऊष्मा प्राप्ति से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। जब क्या होगा कि ऊष्मा के प्रति वह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तो वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण है, किस प्रकार से ऊष्मा का वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, तो अपने जीवन में वह वैसा प्रयोग करना वो प्रारंभ करेंगे या वैसा सोचेंगे। ये है अभिवृत्त्यात्मक, अभिवृत्ति का विकास होगा विज्ञान के प्रति। अब शिक्षण बिंदु, सूर्य द्वारा ऊष्मा, घर्षण द्वारा ऊष्मा, ये सब है। शिक्षण विधि, प्रदर्शन एवं प्रश्नोत्तर आप जो है प्रस्तावना के द्वारा करें, इसलिए इसके बाद सहायक सामग्री वही होगा कि उत्तर लेंस जो उस प्रकरण से संबंधित है, दिशा से संबंधित जो है वो उपकरण, गंधक का अम्ल, चौक, डस्टर जो भी है। पूर्व ज्ञान, छात्र को ऊष्मा संबंधी सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना में जो है 3-4 इस प्रकार से प्रश्न होंगे, जहाँ समस्या हो जाएगी तो वहाँ आकर के जो है उद्देश्य कथन कहेंगे। यहाँ एक ही प्रश्न दिया है लेकिन 3-4 प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। अब उद्देश्य कथन, आज हम ऊष्मा प्राप्ति के विभिन्न साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो किस प्रकार से हम ऊष्मा की प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या है सूर्य द्वारा ऊष्मा, सूर्य की ऊष्माओं का कैसे प्रयोग हम कर सकते हैं, सोलर प्लेट वगैरह जो भी है।
तो इसके बारे में यहाँ है कि छात्र अध्यापक कथन और छात्र उत्तर देंगे। जैसे जाड़ों के दिनों में धूप में बैठकर क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि धूप से गर्मी मिलती है, शरीर को गर्माहट होती है, ठंड दूर होती है। धूप से गर्मी में किस स्रोत से मिलती है, तो सूर्य के द्वारा स्रोत है सूर्य। अब घर्षण द्वारा ऊष्मा, दो वस्तुओं को घर्षण से जो ऊष्मा प्राप्त होती है संबंधित है। तो इस प्रकार से आप जो है, जैसे घर्षण, तिल्ली को माचिस के ढक्कन पर रगड़ने से क्या होती है, घर्षण से जो है ऊष्मा के द्वारा वो जलती है, जिसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, दीपक जलाते हैं या कोई भी इस तरह से। अब क्या है, ईंधन द्वारा ऊष्मा, वो भी स्रोत है हमारे ऊष्मा को, क्योंकि कौन कौन से स्रोत से हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं उसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। अब विद्युत द्वारा, बिजली द्वारा ऊष्मा जो हम बल्ब जलाते हैं या फिर अन्य कार्य करते हैं, वाहन भी अब बिजली द्वारा चलती है, रेल यान चलती है आदि। इसके बाद सांपटकारी है कि ऊष्मा प्राप्ति के साधन सूर्य द्वारा ऊष्मा का महत्वपूर्ण व प्राकृतिक स्रोत है। इसके बाद जो है कृत्रिम भी है, वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे माचिस, रासायनिक ऊष्मा, पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न, यहाँ बोधात्मक प्रश्न का उल्लेख नहीं किया है। आप अपना शॉर्ट कर सकते हैं, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न या 5 प्रश्न, क्योंकि पढ़ाना आपको है और ज्ञान देना आपको है बच्चों को। तो इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं, और जैसा आप पढ़ाने में करेंगे वैसा जो है लेसन प्लान बनाएंगे। लेकिन एक विधि होती है, तो उस विधियों का हर स्टेप का प्रयोग करना चाहिए। शॉर्टकट जो है बच्चे क्या करते हैं कि कुछ स्टेप का प्रयोग करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ऐसा जो आपको सीधा लगे। लास्ट में आप गृह कार्य दे करके बच्चों को गृह कार्य के लिए जो टास्क दे देंगे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।